स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। प्रयागराज के कलचना विकास खंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आयोजित शताब्दी वर्ष विजयदशमी उत्सव और पथ संचलक ने क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना दिया है। प्रयागराज के कलचना विकास खंड के कलचना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यमुना पार की ओर से संघ शताब्दी वर्ष विजयदशमी उत्सव एवं पथ संचलक का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर संघ के विभाग प्रचारक सुबंधु जी, जिला प्रचारक सतीश जी, जिला सेवा प्रमुख अतुल जी, जिला बौद्धिक प्रचारक आलोक जी, जिला समग्र संयोजक विवेक जी, खंड संचालक मातंड प्रताप जी, खंड कार्यवाह अरुण जी सहित क्षेत्रीय और स्वयंसेवक बंधु उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में संघ के कार्यकर्ताओं ने संगठन की भावना को और मजबूती देने का संकल्प लिया। इस नाते हम नागरिक हैं, भारत के हैं, इस देश के हैं। हमारा जो कर्तव्य है देश के प्रति, उस कर्तव्यों को हम कैसे निर्वहन करें। हम अपने परिवार में तो बड़ा अच्छा काम करते हैं, परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर इस देश राष्ट्र में जन्म लिए हैं तो उस देश को भी अपना परिवार मान के हम ऐसे राष्ट्र के लिए, देश के लिए क्या कर सकते हैं, ये हमको चिंतन मंथन करना चाहिए। मैं प्रेरक प्रसंग एक छोटा सा बताता हूं। क्लास में विद्यार्थी रहते हैं, अध्यापक के मन में प्रश्न आता है। विद्यार्थियों से अध्यापक पूछते हैं कि हम अपने देश की उन्नति कैसे कर सकते हैं। विद्यार्थी एक एक करके बताते चले जाते हैं। कोई बताता है कि डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, आईएएस बन के, आईपीएस बन के, पीसीएस बन के, कोई बताता है कि राजनेता बन के। यहाँ तक कि लोग बताते हैं विद्यार्थियों में से कि प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम अपने देश की उन्नति करेंगे, क्योंकि हमको मौका मिलेगा। पीछे एक बालक बैठा रहता है, उस विद्यार्थी का नंबर आता है तो अध्यापक पूछते हैं कि आप बताओ। वो बोलता है मैं अपने देश की उन्नति एक अच्छा नागरिक बन के। ये जो अच्छा नागरिक बनने की प्रक्रिया है, ये हम में कैसे उत्पन्न हो, हमारे समाज में कैसे उत्पन्न हो, ये हमको चिंतन मंथन करना चाहिए। क्योंकि हम इस भारत के नागरिक हैं, ये भारत हमारा परिवार है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने एक विषय बताया था कि भारत को मानो, भारत को जानो और भारत के बनो। ये कैसे हम कर सकते हैं और हम स्वयं करें, और समाज कैसे कर सकता है, समाज को कैसे हम प्रेरित कर सकते हैं, इसके विषय में हम लोग संगठन, संघ, समाज के माध्यम से ये काम करने वाला है। इन 5 विषयों को लेकर संघ ये समाज के बीच में जाने वाला है। क्योंकि जो हम कल्पना किए हैं, हम जो उद्देश्य लेके चले कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे, तो विश्व गुरु फिर से, जब तक भारतीय समाज, हिंदू जनमानस इस भारत को अपना परिवार मान के जब तक काम नहीं करेगा, तब तक वो उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसलिए संघ ने इस शताब्दी वर्ष में इन 5 विषयों को लेकर जाने वाला। हम सभी कार्यकर्ता बंधु हैं, स्वयंसेवक हैं, कुछ लोग इसमें से प्रशिक्षित होंगे। हिंदू, बहुसंख्यक हिंदुओं को एक करने का लक्ष्य लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए यह पंच परिवर्तन का एक लक्ष्य बनाया है। पंच परिवर्तन में पर्यावरण को सुरक्षित करना, सामाजिक समरसता भाव पैदा करना, लोगों में स्वशासन, स्व अनुशासन रहना, नागरिकों के कर्तव्य क्या होंगे ये तय करना, और समाज में एक ऐसी परिस्थिति जो गली गली समाज के हर लोगों तक इनके हमारे भाव पहुंचाना, ये हमारे उद्देश्य है। इसीलिए हम लोग पथ संचलन का कार्य कर रहे हैं और पथ संचलन करके जागरण करने का काम कर रहे हैं। यह जागरण हमारे हिंदू समाज को, बहुसंख्यक हिंदू समाज को यह संगठित करेगा और उन्हें में भारतीय संस्कृति के लिए, सनातन संस्कृति के लिए प्रेरणा पैदा करेगा। यह उद्देश्य लेकर के हम लोग ऐसा
कार्यक्रम चल रहा है। परिचय दे दीजिए, अपना नाम हमारा मैं कृष्ण प्रकाश तिवारी करछना खंड के सह संचालक के रूप में दायित्व हमारे ऊपर है। मैं ये दायित्व से निर्वहन कर रहा हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये शताब्दी वर्ष है। इस संघ की स्थापना हुए 100 वर्ष पूरे हो गए। 100 वर्ष की निरंतर यात्रा में ये भारत का हिंदू समाज राष्ट्रीय गौरव को प्राप्त करने के लिए और एक मजबूत राष्ट्र निर्माण के लिए इस 100वें वर्ष में पंच परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। वह पंच परिवर्तन है हमारा, जो हमारी समाज की सबसे बड़ी कमी है उसको दूर करना और सामाजिक समरसता को बहुत ही मजबूती से लागू करना। दूसरी हमारी जो परिकल्पना है वह है हमारा कुटुंब प्रबोधन। आज समाज में परिवार टूट रहे हैं, विखंडित हो रहे हैं। परिवार के ही लोग एक साथ बैठ करके आपस में कोई विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं। इस भावना के साथ परिवारों के बीच में जाना और मजबूत पारिवारिक व्यवस्था जैसे पूर्व काल में अपनी होती थी उसको पुनः वापस लाना। तीसरा है पर्यावरण। हम वृक्ष लगाएं, नदी नालों को सुरक्षित रखें, प्लास्टिक यूज बंद करें और साफ सफाई की पूरी व्यवस्था हम स्वयं करें। जब हम खुद करेंगे तो समाज उसका अनुसरण करेगा। तीसरी चीज है हमारा, हम विदेशी चीज़ों पर आश्रित न हों। हम अपनी स्वनिर्मित चीज़ों का प्रयोग करें, घरेलू उत्पाद पर ज़्यादा जोर दें ताकि विदेश से आयातित वस्तुएं जो हैं वो हमारे राष्ट्र को कमज़ोर कर रही हैं। अगर हम अपने स्वदेशी पर आधारित होंगे तो हमारा एक मजबूत राष्ट्र खड़ा होगा। पांचवी बात है हमारा नागरिक कर्तव्य। हम भारत के नागरिक हैं, हम राष्ट्र के लिए अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, लेकिन हमारे अधिकारों के साथ हमारा नागरिक कर्तव्य भी है। हम उसका भी अनुसरण करें। अधिकार मांगना एक संवैधानिक दायित्व है हमारा, लेकिन उसी के साथ साथ हमारा संवैधानिक दायित्व भी है कि उन अधिकारों के आधार पर अपने कर्तव्यों का उसी संविधान के दायरे में प्रयोग भी करें। इन 5 परिवर्तन की बातों को लेकर 100वें वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है अब समाज के बीच जा रहा है, ताकि एक मजबूत समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो सके और यह राष्ट्र परजीवी न हो, स्वयं जीवी राष्ट्र हो, मजबूत राष्ट्र हो, क्योंकि विश्व की नज़रें आज हमारे ऊपर हैं। अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम जितेंद्र शुक्ल, एडवोकेट, धर्म जागरण संयोजक, जिला जमुना पार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रयागराज। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। संघ का ये आयोजन स्थानीय स्वयंसेवकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना है और शताब्दी वर्ष की उपलब्धियों को यादगार बनाने में महत्वपूर्ण रहा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।